अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतुल लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाह ताला की ज़ात ने फ़रिश्तों को पैदा फरमाया और उनको अक्ल जैसी दौलत से नवाजा, लेकिन उनके अंदर शहवत नहीं रखी। और जानवरों को पैदा फरमाया तो उनके अंदर शहवत को रखा, लेकिन उनको अक्ल की दौलत जो है उससे महरूम रखा। हज़रत इंसान को अल्लाह ताला की ज़ात ने अक्ल और शहवत दोनों चीज़ों से नवाजा है। लिहाजा जब इंसान के अंदर अक्ल इसकी गालिब आ जाती है तो ये फ़रिश्ता सिफ्त बन जाता है, और अगर इसकी शहवात और इसका नफ्स जो है वो इसकी अक्ल पर गालिब आ जाए तो उस वक़्त ये फिर दरिंदा सिफ्त हो जाता है, जानवर हो जाता है। और कुरान मुक़द्दस की एक आयत के मफ़हूम के मुताबिक जब बंदा अल्लाह से दूर हो जाता है तो वो चौपायों से भी बदतर हो जाता है। इस तरह फ़रिश्ते जो हैं उनको जब अक्ल से नवाजा तो वयफ़अलून मा युअमरून, जो उन्हें कहा जाता है सिर्फ वही करते हैं, इसके अलावा उनकी अपनी कोई मर्ज़ी नहीं होती। इंसान के अंदर ये एक आज़माइश साथ रख कर इसको दुनिया के अंदर भेजा गया। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक रिवायत बयान फरमाते हैं, तिरमिज़ी की ये रिवायत है। आप इरशाद फरमाते हैं, नबी दो जहाँ सरवर कौनो मकान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चार चीज़ें अम्बिया की सुन्नतों में से हैं। नंबर 1 खुशबू इस्तेमाल करना, नंबर 2 निकाह करना, और नंबर 3 मिसवाक करना, नंबर 4 हया है। हया इतनी अहम चीज़ है कि इसको ईमान का एक हिस्सा, ईमान का एक जुज़ जो है वो कहा गया है। एक रिवायत का मफ़हूम है कि अल हया मिनल ईमान, हया ईमान से है। और हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं कि हया और ईमान इसकी मिसाल दो परिंदों की तरह है। जब एक परिंदा शाख पर बैठा हुआ उड़ जाता है तो उसको देखकर दूसरा भी उड़ जाता है। यानी अगर हया जाती रहे तो ईमान भी जाता रहता है, और अगर ईमान चला जाए तो हया भी ख़त्म हो जाती है। बल्कि एक रिवायत है, सही बुखारी शरीफ की ये रिवायत है, हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत के रावी हैं। आप इरशाद फरमाते कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों को साबका अंबिया किराम की तालीमात से जो कुछ मिला है वो ये है कि जब हया चला जाए तो जो चाहे करो। यानी हया हमारे ईमान की एक अलामत है, एक गारंटी है एक हिसाब से। हज़रत हसन रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप इरशाद फरमाते हैं कि हया ईमान का चूँकि एक हिस्सा है तो ईमान इंसान को जन्नत में ले जाता है, और फुहशगोई जुल्म है, और जुल्म जो है वो इंसान को दोज़ख में ले जाता है। हज़रत सलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाया करते थे कि मुझे 3 मरतबा मौत आए, मैं 3 मरतबा मौत का जायका चखूँ, फिर ज़िंदा किया जाऊँ, फिर मौत का जायका चखूँ, फिर ज़िंदा किया जाऊँ। मुझे वो चीज़ इस चीज़ से बेहतर है कि मेरी शर्मगाह जो है उसको कोई देखे या मैं किसी की शर्मगाह को देखूँ। ये फहशगोई, फहाशी और औरयानी का ये जो दौर हमारा चल रहा है, ये हमारे खून के अंदर ये जो सरायत करती जा रही है बात, और डे बाई डे इसके अंदर हम जो है वो इसके अंदर इतने इसके अंदर मुलव्वस होते जा रहे हैं कि इससे बचने के कोई चांसेस हमें नज़र आ ही नहीं रहे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर इरशाद फरमाते हैं, जब किसी कौम के अंदर बेहयाई, फहाशी और यानी और ज़िना आम हो जाता है तो फिर उस उम्मत के अंदर वबाई अमराज फूटती हैं, वबाई मर्ज़ों का फिर सामना करना पड़ता है। हज़रत लुकमान, जिनको हकीम लुकमान कहा जाता है, जिनके नाम से कुरान मुक़द्दस में एक सूरह मुबारका भी है, आप इरशाद फरमाते हैं, मैंने 4000 अम्बिया की तालीमात को पढ़ा और उनमें से मैंने 400 उन कॉमन बातों को निकाला जो सब की तालीमात के अंदर एक जैसी थी। फिर मैंने मज़ीद उनकी काट छाँट करते हुए उनमें से 40 बातें इकट्ठी की जो उनमें बहुत ज़्यादा मुश्तरक थी। उन 40 में से फिर मैंने 4 बातें निकाली जो सब एक की तालीमात का बुनियादी हिस्सा समझा जाता था, और उनमें से एक बुनियादी बात मैंने चुनकर जो निकाली वो ये थी कि जब किसी के घर जाओ तो अपनी निगाहों को नीचे रखो। यानी निगाहों की हिफाजत इंसान को हया सिखाती है, और फहाशी और रयानी से इंसान बहुत हद तक बच जाता है। इस दौर के अंदर जिसके अंदर आप फहाशी और रयानी की लपेट में पूरी कौम को देख रहे हैं, ना हमारा सोशल मीडिया से बचा हुआ है, ना हमारा टेलीविज़न और हमारे प्रोग्राम्स, हमारे ड्रामे, हम यहाँ तक कि हमारी जो एडवर्टाइजमेंट है, हमारे जो कमर्शियल बोर्ड जो सड़कों के किनारे लगे हुए हैं उनके ऊपर भी आप देखें तो आपको वहाँ पर भी यही मनाजर नज़र आएंगे। बिलखुसूस मैं उन लोगों से जो है ना वो उन तक पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ, उस नौजवान नस्ल तक पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ जिन्होंने इस ओरियानी के दौर में, इस फहाशी के दौर में एक नई रिवायत जो है वो खड़ी कर दी है। और वो क्या है कि वो
निकरें पहन के जो है ना वो बाहर फिरते हैं। और पहले एक वक्त था कि जो पिंडलियाँ हैं वहाँ तक होती थी, अब जो निकर मार्केट में आई हुई है वो जब ये पहन के फिरते हैं तो उनसे घुटने नंगे हो जाते हैं। याद रखें, मर्द की शर्मगाह जो है, मर्द का सतर जो है उसमें घुटना शामिल है। जिसका घुटना नंगा हो जाए वो समझे कि उसकी जो है वो उसका सतर खुल गया, यानी वो नंगा हो गया है। तो अगर किसी की रान नज़र आ जाए तो हदीस का मफहूम है कि ये हिस्सा ऐसा है जिसका देखना और दिखाना हराम है। तो ये बिल्कुल जो है ना बिला झिझक अब जो है ना मार्केट में ये आ गई हैं और आम पहन के लोग बाज़ारों में भी घूमते फिरते हैं, घरों में भी फिरते हैं। उन वालदैन को होश के नाखून लेने चाहिए जो अपनी औलादों को ये ख़रीद कर दे रहे हैं। याद रखें, कौम लूत इसी वजह से जो है वो दुनिया हस्ती से मिटा दी गई, उनका वजूद तक बाकी नहीं रहा, उनके अंदर फहाशी और ओरियानी आ गई थी। और जो कोई भी इस जुर्म के अंदर मुलविस होगा उसका वबाल उसकी जान पर भी है और कौम लूत के खाते में भी वो वबाल जो है उसका अजाब जो है वो दर्ज किया जाएगा। मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि मुसलमान होने के नाते हमें इस्लाम की कदरें, इस्लाम की तहज़ीब, इस्लाम का जो कल्चर है उसको अपनाना चाहिए। इकबाल कहा करते थे ना कि अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वाम मग़रिब से ना कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। इस बेहयाई और ओरियानी के दौर के अंदर अपना जो है मुहासबा करें, अपनी औलादों का मुहासबा करें, अपना किरदार अदा करें। बहसीयत वालिद या बहसीयत सरबरा जो है वो हमें इन चीज़ों को देखना होगा। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।